ये सब क्या है? कि उस दिन नाटक कर रही थी मेरे साथ? तुम और तुम्हारे पति की चाल थी, पैसे हटने का काम कर रही थी। मैं सच कह रही हूं, मैंने ये सब नहीं किया। ये सब ना उस अरुण का किया धरा है। उसी ने मुझ पे प्रेशर डाला था कि मैं तुम्हारे साथ ये सब करूं ताकि तुम उसका रेंट माफ कर दो। मुझे तो ये तक नहीं पता कि वो ये सब रिकॉर्डिंग कर रहा है। ट्रस्ट मी, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे नहीं लगता तुम्हारा पति सही आदमी है। 2 साल से मेरे मकान में रहता है। उसकी पहली बीवी मीनाक्षी की मौत के बाद उसकी फाइनेंशियल हालत खराब थी और शराब के नशे में रहता था। एक बार मनाली भी गए थे दोनों और वापस आया सिर्फ अरुण। उसने बताया कि उसकी पहली बीवी रोड एक्सीडेंट में मारी गई। क्या? इतना बड़ा धोखा। क्या तुम उसके पहली पत्नी को ठीक से जानते थे? मैं मकान का रेंट लेने आया करता था। जब भी आया करता था उसकी बीवी ना उदास बैठी रहती थी। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी जरूरत पड़े ना मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। अब घर वर की तैयारियां तो करनी ही पड़ेंगी। तुम सारे कपड़े लेके आई हो कि आधे कपड़े घर पे छोड़ के आई हो? नहीं, सारे कपड़े। हाँ बस यही रोकना भैया, यही रोक दो, यही रोक दो, ठीक है। कितना हुआ भैया? सामने से वहाँ से निकलते हुए ना आपके बारे में सजा कर अंदर एक बार चल के देखे और खड़े होने के बाद मैं शाम घूमने भी जाऊँ। चलो ये देखो सब तुम्हारे ही। घर देखती रहोगी या पास भी आओगी? अरे क्या कर रहे हो? क्या करेंगे शादी की? थोड़ा तो सब्र कीजिए। अरे बाबा छोड़। अरे सुनो तो सही यार, कितना इंतजार करवाओगी? अरुण, 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 क्या जी कहाँ रहते हैं? किराया कब दे रहे हैं? 5 बार से आ रहा हूँ, गेट पर ताला लगा रहता है। अंकल दे दूंगा किराया, मैं कहाँ भागने वाला हूँ। अरे कब दोगे? कल परसों कभी भी आप जब आओगे दे दूंगा। वो कौन है? मेरी वाइफ है, आज ही गांव से शादी करके आया हूँ अंकल। वाह बेटा, शादी करने के लिए पैसे हैं, अब मेरा किराया देने के लिए नहीं है। 2 दिन की मोहलत दे रहा हूँ,
मेरा किराया दे दीजिएगा, नहीं तो अगली बार मेरा बेटा आएगा किराया वसूलने, और आपको पता है वो कैसे वसूलता है। ठीक है अंकल। ठीक है, ओके, ख्याल रखिएगा। चलिए। इसे कहते हैं घर बनाते ही बिजली का गिरना। अरुण अभी अभी शादी करके आया ही था और आभा के सामने उसकी बेइज्जती हो गई। लेकिन आभा बेहद समझदार थी, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे अरुण को शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन ये जो खेल शुरू हुआ था, ये थमने का नाम नहीं ले रहा था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं अपराध के एक नए एपिसोड में। अरुण है घर पे? जी नहीं, वो तो काम से बाहर गए हैं। कब तक आएगा? ये तो नहीं बताया। आपको उनसे कोई काम है क्या? काम? 4 महीने का राशन का पैसा रुका हुआ है। घर पे आओ तो घर पे नहीं मिलता, फोन करो तो फोन नहीं उठाता। उससे कहना मोंटी आया था, अगर शाम तक पैसे नहीं दिए ना तो टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगा, समझी? दो दिन की मोहलत दे रहा हूं। 4 महीने का राशन का पैसा रुका हुआ है। क्या हुआ? उदास क्यों हो? खाना वाना बनाया गया? और कितने आदमियों का कर्जा है तुम्हारे सर के ऊपर? जब से आई हूँ लेनदारों की लाइन लगी हुई है। यार तुम्हें पता है ना, लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, इवन मेरा नया बिजनेस भी ठप हो गया। फिर मैंने चलो सोचा नया शुरुआत करेंगे, इस चक्कर में कर्जा बढ़ता गया। तो फिर अरुण ये कर्जा उतरेगा कैसे? उतर जाएगा यार, तुम हो मेरी लाइफ में, मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। आज ना ऑनर के अल्टीमेटम का लास्ट है, आ जाएगा वो मुंह उठा के। अरे कुछ नहीं होगा यार, हम दोनों मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। वैसे एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। बोलो। देखो मैं मर्द हूँ, इसीलिए मुझ पर प्रेशर बनाते हैं। अगर तुम इनको प्यार से हैंडल करो तो हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा, फिर हम इन्हें कर्जा उतार देंगे। क्या मतलब? मतलब तुम खूबसूरत हो, सेक्सी हो, थोड़ी अदा वदा दिखा के, मतलब हमें वक्त मिल जाएगा ना, फिर हम कर्जा उतार देंगे उनका। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, तुम्हारी बीवी हूं मैं, कोई नुमाइश की चीज नहीं हूं। यार मैं तुम्हें सोने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, सिंपल से थोड़े से लटके झटके बस। बस मैंने बोल दिया ना, मैं ये नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी, समझे? बस। किस सोच में डूबे हो तुम? कल की सोच रहा हूँ, इतनी जल्दी घर मिल पाएगा या नहीं, और तुम्हें सड़क पर लेके कहाँ कहाँ तोड़ूंगा यार। मैंने ना तुम्हारा साथ जिंदगी भर निभाने का वादा किया है, तो तुम मुझे कहीं भी ले जाओगे ना, मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। मतलब जिंदगी भर में जलील होता रहूं कि अपनी बीवी के लिए एक छत भी नहीं बनवा पाया। तो फिर हम क्या करें? सिचुएशन का सामना तो करना पड़ेगा ना। पर सिचुएशन टाली भी जा सकती है। अरुण, तुम ना फिर से वही बात कर रहे हो। अरे यार, अभी तुमने कहा जिंदगी भर साथ देने का वादा किया है, और जब जरूरत है तब तुम साथ देती नहीं हो। अरुण प्लीज, तुम ना एक औरत को कभी नहीं समझ सकते। इसके लिए ना
तुम्हें औरत बनकर जन्म लेना पड़ेगा। यार मैं समझ गया, मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी नजर में। अच्छा सुनो अरुण, अरुण सुनो ना, तुम जो बोलोगे मैं करूंगी। सच में? लेकिन कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हमेशा रहूंगा। जी बताइए, अरुण कहाँ है? क्या काम है आपको उनसे? वो 4 महीने का रेंट बाकी है ना। अरे आप तो वो गिरधारी अंकल के बेटे राहुल है ना, तो बाहर क्यों खड़े हैं आप? अंदर आइए ना, आइए ना। बैठो। अरे बैठो बाबा। तो बताओ फिर, कुछ ठंडा लोगे या फिर कुछ गरम? पानी गला सूखा। मैं अभी लाई। तो क्या बात कर रहे थे आप? कितने महीने का रेंट बाकी है? 4 महीने का। और रेंट? 80,000। ठीक है, फिर मैं अरुण को फ़ोन कर ही देती हूँ। क्या जरूरत है? तो फिर मैं ही पे कर दूँ? हाँ। बेडरूम उधर है। लगता है अरुण आ गया। कहाँ से जाऊँ मैं? गेट में तो वो खड़ा होगा। तुम पीछे के रास्ते से निकलो। बाइक तुम्हारे सामने खड़ी है। पापा पीछे के रास्ते से निकलो, अपनी बाइक वहीं से लेके जाओ। रेंट का तो हो जाएगा ना? तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा मेरा? मैं तुम्हें मौका देकर कॉल करूंगी। ठीक है। कहाँ इतनी देर लगा दी है तुमने? तुम्हें पता भी है मैं कितना डर गई थी।
वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था अरुण। मुझे छोड़ के कभी मत जाना तू। सुनो, थोड़ा टाइम तो देना चाहिए था ना यार। टाइम? कितना टाइम? तुम्हारे इस टाइम के चक्कर में ना किसी दिन मेरी जान चली जाएगी, देखना। कुछ नहीं होगा। वो बोला क्या है बताओ। फिलहाल के लिए मुसीबत टल गई। सच में? ये लो, और आज ही ये दूसरी मुसीबत भी टाल देते हैं। इस राशन वाले को फोन लगाओ। कुछ नहीं होगा, करो, लो लो। पर अरुण, मैं साथ हूं तुम्हारे। इस प्रॉब्लम को भी आज सॉल्व कर देंगे। लो लो, करो, आज ही सब सॉल्व हो जाएगा। हेलो। अरे इतनी जल्दी आ गई? तो दुकान पे ग्राहक कम होते हैं ना इस टाइम, तो ये आपका बिल अभी का और पिछला मिला के 22,000 हो गए। वो तो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, ये सारा सामान ना अंदर रख दो। जी। कितना पसीना आ गया ना तुम्हें, हाँ? काफी थक गए होगे इतनी दूर से जो आए हो। तो क्यों ना हम कुछ देर आराम कर ले? क्या बात है? लगता है पैसे की वजह कुछ और पाने का इरादा है। लगता है अरुण आ गया। अब क्या कर रहे हैं? तुम एक काम करो, पीछे के रास्ते से निकलो। कहाँ से? यहाँ से? हाँ बाबा, पीछे के रास्ते से। इस तरह अरुण की योजना के अनुसार आभा ने मकान मालिक को और दुकानदार को अपने रूप के जाल में फंसा लिया और पिछली देनदारी माफ करा दी। आभा को लगा कि यह काम हो गया है, लेकिन नहीं, अरुण का खेल तो कुछ और ही था। हेलो वरुण भाई, ये सब क्या है? भाई, वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये सब है क्या? इतनी भद्दी हरकत तो मेरी बीवी के साथ कैसे कर सकते हो? वो इसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं है। तो मेरी गलती नहीं है, किसी की गलती का तुम फायदा उठाओगे? देखो, ये वीडियो सिर्फ वार्निंग देने के लिए भेजा था, पर लगता नहीं है तुम्हारे दिमाग में बात आई है। अब सोचो, अगली बार ये वीडियो तुम्हारे पिताजी को भेजूंगा तो क्या होगा? नहीं अरुण भाई, ऐसा मत कीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। ठीक है, तो 25,000 रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। 25,000? ये तो ज्यादा है।
पर मैं करता हूँ इंतज़ाम, मैं करता हूँ। हाँ ठीक है। मोंटी आभा के साथ अपना वीडियो देख के घबरा जाता है और पैसे भी दे देता है और दोबारा अरुण के घर के आसपास दिखता भी नहीं। लेकिन इधर राहुल के मन में आभा के प्रति खुन्नस पैदा हो जाती है। वो ये सोचने लगता है कि किस तरह उसे ब्लैकमेल करने के लिए आभा ने उसके साथ खेल खेला है। वो बदले के लिए तड़प उठता है और तभी एक दिन उसे पता चलता है कि अरुण कहीं बाहर गया हुआ है और इस मौके का फायदा उठाकर राहुल आभा के पास पहुंचता है। ये सब क्या है? कि उस दिन नाटक कर रही थी मेरे साथ? तुम और तुम्हारे पति की चाल थी, पैसे हटने का काम कर रही थी। मैं सच कह रही हूं, मैंने ये सब नहीं किया। ये सब ना उस अरुण का किया धरा है। उसी ने मुझ पे प्रेशर डाला था कि मैं तुम्हारे साथ ये सब करूं ताकि तुम उसका रेंट माफ कर दो। मुझे तो ये तक नहीं पता कि वो ये सब रिकॉर्डिंग कर रहा है। ट्रस्ट मी, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे नहीं लगता तुम्हारा पति सही आदमी है। 2 साल से मेरे मकान में रहता है। उसकी पहली बीवी मीनाक्षी की मौत के बाद उसकी फाइनेंशियल हालत खराब थी और शराब के नशे में रहता था। एक बार मनाली भी गए थे दोनों और वापस आया सिर्फ अरुण। उसने बताया कि उसकी पहली बीवी रोड एक्सीडेंट में मारी गई। क्या? इतना बड़ा धोखा। क्या तुम उसके पहली पत्नी को ठीक से जानते थे? मैं मकान का रेंट लेने आया करता था। जब भी आया करता था उसकी बीवी ना उदास बैठी रहती थी। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी जरूरत पड़े ना मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। अरुण, अरुण, अरुण आंखें खोलो। अरुण उठो ना। अरुण आंखें खोलो। मीनाक्षी, ये बैंक वाले शर्मा जी के साथ तुमने क्या किया? पागल हो गए, तुमने ढूंढ रहे। मीनाक्षी, ये क्या किया तुमने?
हेलो राहुल। अरे सुनो तो सही यार, शादी करने के लिए पैसे हैं, अब मेरा किराया देने के लिए नहीं है। 4 महीने का राशन का पैसा हो गया है। घर पे आओ तो घर पे नहीं मिलता, फोन करो तो फोन नहीं उठाता। अगर तुम इनको प्यार से हैंडल करो तो हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा, फिर हम इन्हें कर्जा उतार देंगे। उसकी पहली बीवी मीनाक्षी की मौत के बाद वो शराब के नशे में रहता था। वो एक बार मनाली भी गए थे दोनों, और वापस आया सिर्फ अरुण। अरुण देखो, मुझे तुम कुछ दिखाना है। मुझे पहले से इस इंसान के ऊपर शक था, आज प्रूफ भी मिल गया। राहुल, कितने कमीने इंसान पे भरोसा किया ना मैंने। अपने माँ बाप की गरीबी की सजा मुझे इस कमीने इंसान से शादी करके मिली। ये इतना मक्कार है ना कि औरतों से धंधा करवाता है, धंधा। अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मुझे घिन आती है इससे। छोड़ दो इसे। कैसे छोड़ दूं? मेरा कोई सहारा भी तो नहीं है। मैं बनूंगा तुम्हारा ठिकाना। सच? सच। तुम चलो मेरे साथ, मैं ले चलता हूँ। मुझे ले चलो प्लीज। कहाँ जाओगे? कहाँ? हाँ? अरुण हाँ? दूर हो जा, मैं पुलिस बुला दूंगा। बुलाने लायक रहेगा तब ना। पुलिस बोल रहा है यार। बोला पुलिस, बोला बोला।